1 मिनट सुन लो, उसके बाद देखना वीडियो। तो ये परसेंटेज का सारा अच्छा वाला क्वेश्चन होगा। जिसका बेसिक में कुछ भी आइडिया नहीं है उसको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। जिसका बेसिक नहीं हुआ है वो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकता है। बेसिक होने के बाद ये वाला वीडियो देखोगे तो कुछ काम में आएगा और सब समझ में भी आ जाएगा। ये सारा लेवल वाला क्वेश्चन है, मतलब मॉडरेट टू हार्ड है, कुछ भी इजी नहीं पाओगे। यहाँ पर मैं तुमको बस करने का तरीका समझाऊंगा, आंसर कैसे निकालोगे वो तुमको पता है, बस वो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे वही चीज ही मैं बताऊंगा। और लास्ट बात, वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारा सारे दोस्त को ये वाला वीडियो जरूर शेयर करना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द नंबर हुज 6 होल 1/4% इच 2। तो एक नंबर का, कोई भी नंबर है, एक नंबर का बोल रहा है कि 6 होल 1/4% हो रहा है 2। तो एक नंबर ले लेंगे x, उसका 6 होल 1/4% मतलब 6 होल 1/4% ऑफ x इक्वल टू दिया है 2। तो बस इसको देख के आंसर निकल सकते हो। अभी ये तो आसान हो गया। तो 6 होल 1/4 को लिखा हूं 25/4 और परसेंटेज का जगह डिवाइड बाय 100। 2% क्या होता है 2 डिवाइड बाय 100, और ऐसे भी लिखते हैं 2/100। उसी तरह ये वाला परसेंटेज को ऐसे लिख सकते हैं। बाकी ऑफ x मतलब इनटू x, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये सब जानते हो, आंसर आ जाएगा 32। अभी ये क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन 90। ये क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हो 10 मोर देन 90, तो 90 से भी 10% और ज्यादा के बारे में बोल रहा है। तो 90 का 10% हम पहले निकाल लेंगे, तो 9 आ गया। तो 9 क्या है, इतना ज्यादा है ना, 10% ज्यादा था तो 9 ज्यादा है, बस 90 से 9 को ऐड कर लेंगे, 99 आ जाएगा। नहीं तो देखो डायरेक्टली कैसे निकालोगे, 10% ज्यादा, पहले कोई चीज 100 था, 10% बढ़ गया मतलब 110 हो गया। 10% ज्यादा का मतलब क्या है, 100 का चीज 10 बढ़ गया है तो 110 हो जाएगा। तो अभी ये जो 90 दिया है वो 100 का चीज है, पहले 90 था ना, उसको हम बढ़ाएंगे फिर। तो पहले 90 था मतलब उसका 100% वैल्यू ही 90 था, तो 100% को रिलेट कर लेंगे 90 से, तो 110% आ जाएगा 99। कैसे हुआ, तो ये सब यूनिटरी में होता है। 100% का वैल्यू हुआ 90 तो 1% आ जाएगा, फिर 110% भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है इफ 12.5% ऑफ x इज 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x के बारे में पूछ रहा है। देखो ये वाला क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन देख के ये मत सोच लेना कि हाँ ये तो आसान है, ये तो आराम से हो जाएगा, ये तो मुझे पता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। और स्किप भी मत करना, क्योंकि मैं जैसे कर रहा हूं उसका तरीका भी देखो, तुमको ऐसे पता होगा, ऐसा हो सकता है तुमको ये भी पता नहीं होगा। मैं कितना आसान तरीका तुमको बताऊंगा वो अच्छे से देखो। तो 12.5% को लिख सकते हैं 12/5 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज की जगह हमेशा डिवाइड बाय 100 हो सकता है। ऑफ x इंटू एक्स इक्वल टू 6, तो 12.5 को अगर डेसिमल हटाएंगे ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाय 10। नीचे 100 था तो ये 100 था, ये 10 आ गया, टोटल कितना आ गया 1000। ये ऐसे लिखेंगे ना, 12.5 डिवाइड बाय 100 था तो 125 डिवाइड बाय 100 इंटू 1/10। इसको अगर डेसिमल हटाएंगे तो 1/10 लिखेंगे, तो ये हो गया टोटल कितना 1000 इंटू एक्स इक्वल टू 6, तो x हो जाएगा 48। नहीं तो देखो कैसे डायरेक्टली सब कर सकते हैं। 12.5 फ्रैक्शन में होता है 1/8। 1/8 जो चीज है 12.5 परसेंटेज में वही चीज है, तो 1/8 इंटू एक्स हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू डायरेक्टली आ गया, 8 इधर आ जाएगा तो इंटू 48। मैं इधर आता है उधर आता है ये नहीं बताऊंगा, ये तुमको अभी आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं बताया हूं फर्स्ट से, तुमको बेसिक आ जाना चाहिए, ये सब बेसिक सा चीज है। ये क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंट इज 15 ऑफ RS 120। तो 15 120 का कितना परसेंट है। पहले यहां पर ये समझो 15 120 का कितना फ्रैक्शन है, तो क्या करोगे 15/120, जो यहाँ पर क्या हो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर लो, ये वाला आसान तरीका है। नहीं तो इससे भी देखो 120 का कितना परसेंट होगा 15,
यही तो दिया है ना, 120 का कितना परसेंटेज हो जाएगा 15। मान लो x परसेंटेज हो जाएगा तो बस x का वैल्यू निकाल लेना है, तो 25 डिवाइड बाई 2 और 12.5 परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पर दिया है व्हाट परसेंटेज इज 175 मिलीलीटर ऑफ 1 लीटर। बस उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 1 लीटर को चेंज करना पड़ेगा मिलीलीटर, तो 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, उसी तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखो द एक्सेस ड्यूटी, कुछ ड्यूटी नहीं, ठीक है, ये एक टैक्स है। द एक्सेस ड्यूटी ऑन अ सर्टेन आइटम हैज बीन रिड्यूस, तो रिड्यूस हो गया है टू RS 760। 2RS 760 मतलब क्या, अभी ये हो गया है, पहले कितना था फॉर्म RS 950, तो 950 से 760 हो गया है। फाइंड द रिडक्शन परसेंट, तो कितना रिडक्शन हुआ है, तो पहले कितना घट गया है वो देख लेते हैं। 190 घट गया है, कितने ऊपर घटा है, पहले जितना था ना तो 950 के ऊपर घटा है, तो इंटू 100 कर लेंगे 20% आ जाएगा। 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए टीवी इज RS 10,464। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, तो कॉस्ट हमको पता नहीं, मान लेते हैं कॉस्ट है x, तो 96% ऑफ x दिया है 10,464, तो बस इसको निकाल लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हो, 96% का वैल्यू ही है 10,464। 96% का ये वैल्यू दे रहा है ना, 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए टीवी इज RS 10,464, तो 96% का वैल्यू ही यही है, तो पूछ रहा है 100%। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इससे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल इज 504। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। देखो ये दिया है परसेंटेज में, परसेंटेज में स्कूल में कितने होंगे 100%, ये बॉयज है तो गर्ल्स कितने होंगे माइनस कर लेंगे, तो ये आ गया परसेंटेज में गर्ल्स कितना है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है 504 ना, 30% का वैल्यू दे ही दिया है 504। अब निकलना क्या है बॉयज, बॉयज कितने परसेंटेज हैं 70%, तो 70% का वैल्यू बस निकाल लेंगे, आ जाएगा 1176। इसको इससे भी कर सकते हो, 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट मान लो x है, 30% ऑफ x है 504, तो पहले x का वैल्यू आ जाएगा, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, फिर निकालोगे ये स्टूडेंट का 70% कितना होगा, तो इसलिए 70 डिवाइड बाय 100 क्या हो। ठीक है, खुद से करोगे तो हो जाएगा। ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, एन ओर कंटेन्स 12% ऑफ कॉपर, तो ये ओर है, उसमें इतना भाग ही कॉपर है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg, तो ये अगर छोटा सा चीज होगा इसमें 12% क्या होगा कॉपर होगा, अगर ये बड़ा चीज हो गया है उसमें भी वही 12% होगा, इसमें जितना चीज है इसमें चीज बढ़ गया है ना, जितना बड़ा ओर होगा उसमें चीज भी बढ़ जाएगा, तो इसमें कॉपर बढ़ गया, तो वही बोल रहा है कितना बड़ा साइज लेंगे तो जाके 69 kg हमको कॉपर मिलेगा। देखो ये बड़ा सा चीज का अगर हम 12% लेंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया है, हमको क्या मिलना चाहिए, यही 12% का वेट अगर करेंगे 69 kg होना चाहिए। तो बड़ा सा चीज का 12% का वेट हमको क्या चाहिए 69 kg। मान लो ये जो बड़ा सा चीज है इसका वेट है x kg, यही x kg का अगर हम 12% लेंगे हमको देगा 69 kg, जो कि होगा कॉपर। यही तो क्वेश्चन में दिया है ना, तो आप क्या करेंगे, देखो 12% किसका लेंगे, जो बड़ा सा चीज है, मतलब x उसको ले लिए, अगर x का वेट करेंगे और उस वेट का 12% लेंगे तो वो हमको देगा 69 kg। तो हमको क्या चाहिए, वही बड़ा सा चीज का मतलब वो और का वेट चाहिए, मतलब x चाहिए, तो x ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो 575 kg आ जाएगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क आर रिक्वायर्ड टू पास, मान लो यहाँ से यहाँ तक मार्क है तुम्हारा टोटल मार्क, उसमें से अगर 36% रख लोगे तो तुम पास हो जाओगे। एक स्टूडेंट ने क्या किया 123 मार्क ही पाया, लेकिन वो क्या हो गया इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 39 मार्क। वो 123 मार्क रखा लेकिन वो फेल हो गया, क्यों फेल हुआ, पासिंग मार्क से कम रखेगा इसलिए तो फेल होगा ना। ये 123 मार्क रख पाया लेकिन वो फेल हो गया, किस लिए 39 मार्क और उसका
कम हो गया। अगर 39 मार्क रख लेता वो पास हो जाता। वो 39 मार्क कम रखा है, 123 रखा है ना, तो 39 मार्क कम रखा है इसलिए वो फेल हो गया है। उसको पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? 36, मतलब इस पॉइंट चाहिए। वो बच्चा कहाँ पर है? 123 मार्क रखकर थोड़ा पीछे है, फेल हो गया ना। फेल हो गया मतलब पीछे ही होगा। पास हो जाता तो इसके आगे होता, यहाँ पर होता। फेल हो गया है इसलिए पीछे है, यहाँ पर बैठा है। कितने मार्क्स से फेल हुआ है? 39 मार्क्स से। अगर मान लो ये 39 रख लेता तो ये बच्चा यहाँ पर आ जाता। ये 39 पीछे है ना, अगर 39 रख लेता तो ये बच्चा यहाँ पर होता। 123 के साथ अगर 39 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 162 मार्क रख लेगा तो वो पास हो जाएगा। मतलब 36% का वैल्यू है 162। आया समझ में? अगर 123 के साथ हम 39 ऐड कर लेंगे तो कहाँ आ जाएगा? इस पॉइंट पे ना, मतलब 162 रख लेगा तो इस पॉइंट तक आ जाएगा। इस पॉइंट में कितना परसेंटेज है? 36%। तो यहाँ पर दे ही दिया है 36% का वैल्यू। अब तुमको क्या चाहिए? फाइंड द मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम मार्क कितना होता है हमेशा? 100%। तो 100% का वैल्यू चाहिए। सॉल्व कर लोगे तो 450 आ जाएगा। अ फ्रूट सेलर had some apples, कुछ एप्पल था। he sell 40% ऑफ देम। मान लो इतना सारा एप्पल था, ठीक है। वो क्या किया? ये वाला हिस्सा बेच दिया है। एंड स्टील हैज 420 एप्पल। ये बेचने के बाद बच गया कितना? ये वाला हिस्सा। ये अगर 40% बेच दिया है, बचा कितना है उसके पास? 60%। ये परसेंटेज में बचा है 60%, लेकिन एक्चुअली कितना बचा है? लिखा है ना, स्टील हैज 420 एप्पल, मतलब उसके पास 420 एप्पल और भी बच गया है। तो इसका मतलब ये जो बचा 60% और ये जो 420 बचा है, ये दो बराबर है। तो इसका मतलब 60% का वैल्यू ही दे दिया है। तो 100% पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है ना। 100% कितना होगा? 700। आफ्टर डिडक्टिंग ए कमीशन ऑफ 5%। तो एक चीज मान लो 100% था, 5 डिडक्ट हो गया। 5% का मतलब क्या है? 5 डिवाइडेड 100 ना। 100 का चीज 5 डिडक्ट हो गया, तो बचा कितना? 95%। अब मूव्ड कॉस्ट 15,200। तो डिडक्ट होने के बाद ये रेट 15,200 है। तो इसका मतलब 95% का वैल्यू ही है 15,200। डिडक्ट होने के बाद दिया है ना, तो डिडक्ट होने के बाद परसेंटेज में कितना बचा? 95%। एक्चुअल वैल्यू क्या दिया है? 15,200। पूछा क्या है? 100%। क्वेश्चन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए। अगर ये चीज एक बार लिखना सीख लोगे तो देखो मैथमेटिक्स पूरा आसान हो जाएगा। गन पाउडर कंटेन्स 75% ऑफ नाइट्रिक, 10% ऑफ सल्फर एंड रेस्ट ऑफ इट इज चारकोल। तो एक चीज 100% होता है जानते हैं। 75% चला गया नाइट्रिक में, 10% चला गया सल्फर में, ये टोटल हो गया 85%। बचा कितना? 15%। ये है चारकोल। इतना तक समझ में आ गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर। तो टोटल 8 kg है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा 8 kg है और 8000 ग्राम है। उसमें गन पाउडर कितना हिस्सा है? 15%। तो 8 kg और 8000 ग्राम का हमको चाहिए 15%। कितना ग्राम होगा या कितना केजी होगा? तो 8000 ग्राम का 15% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1200 ग्राम, नहीं तो लिख सकते 1.2 kg। आ रहा है समझ में? ये पूरा का पूरा चीज का 15% है। ये पूरा का पूरा चीज है 8000 ग्राम, तो 15% निकाल लेंगे, मतलब 100% का वैल्यू दे दिया है 8000 ग्राम। तो एक का हो जाएगा 8000 डिवाइड बाय 100। 15 का वैल्यू हो जाएगा 8000 डिवाइड बाय 100 इंटू 15। ठीक है, ये अच्छे से देखो, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर डालता है। इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट A and B. The total number of voters in this constituency was 60,000. तो टोटल 60,000 वोटर है। उसमें से क्या हुआ? 80% ऑफ द टोटल वोटर वेयर पोल्ड। तो 80% वोट किए हैं, तो 20% यहाँ से कट गए। तो यहाँ से निकल सकते हैं कितना वोट किए हैं। 60,000 का 80% निकाल लेंगे, मतलब 48,000 वोट किए हैं। फिर क्या हुआ? यही वाला चीज दो जोन के अंदर बढ़ गया।
एक है ए, एक है बी। इफ 60% ऑफ द पोल वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ ए को कितना मिला? जितना ये वोट हुआ उसका 60%। ये वोट को अभी काउंट नहीं करेंगे, ये तो वोट ही नहीं हुआ है ना। जितना वोट हुआ है उसका 60% मिला है ए को। पूछ क्या रहे बी को कितना मिला। अगर इसको 60% मिला तो 100 में 60 माइनस कर लेंगे तो 40% बी को मिलेगा। तो वही चीज लिखा हम 40%। तो 40% का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये पूरा का पूरा चीज होगा 100%। ठीक है, तो 100% का वैल्यू दे दिया 48,000। 40% का वैल्यू पूछा है। नहीं तो इससे भी देख सकते हो 48,000 का 40% निकाल लो, आ जाएगा 19,200। ये होगा 20 का वोट। अगर ए का वोट पूछता क्या करते? 48,000 का 60% निकाल लेते, तो ये ए का वोट आ जाएगा।